हेलो दोस्तों, मैं हिदायत हुसैन 96 ट्रिक की क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इतना आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग कम से कम सपोर्ट तो करिए। सपोर्ट करने में क्या जा रहा है आप लोगों का। हम लोग इतना आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। सोचिए, हम अपना सांख्यिकी चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले आए हैं जो प्रैक्टिस सेट में दिया है, वही क्वेश्चन कराएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखिएगा, मेहनत करिए और जो आज मेहनत करेंगे हम लोग दोस्तों, उसी का फल हमें बाद में मिलेगा। यानी कि जो आज लगाएंगे उसी को न कल काटेंगे। जब अच्छे तरीके से लगाएंगे तब अच्छा फल होगा, नहीं तो सूख जाएगा वो पौधा। बढ़िया से मेहनत करिए। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तीन संख्याओं का माध्य 21 है, इन आंकड़ों के समुच्चय का परास 19 है, जबकि दो सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 5 है। तीन अंकों में से सबसे बड़ी संख्या है। ध्यान से समझिएगा, तीन संख्याओं का माध्य 21 है। माध्य का मतलब एवरेज होता है। जब तीन संख्याओं का माध्य 21 है तो इसका योग कितना होगा? योग होगा इसका, योग बराबर 21 इंटू 3 यानी कि 63। इसका योग 63 होगा। इन आंकड़ों के समुच्चय का परास 19 है। परास का मतलब हम आप लोगों को बताए हैं, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर परास कहिए या परिसर कहिए। तो जब उसका परास 19 है और माना हम यहाँ पे मान लेंगे सबसे बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बराबर x। पूछा है आपको अंकों में सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या x। अगर दोस्तों सबसे बड़ी संख्या x है और उसका परास 19 दिया है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या आपकी हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी आपकी x माइनस 19। सबसे छोटी संख्या x माइनस 19। और दिया है कंडीशन, जबकि दो सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 5 है। मतलब कि जो ये छोटी संख्या है और इससे जो बड़ी वाली संख्या है, उन दोनों का अंतर 5 है। तो अगर हम इसमें 5 जोड़ दें तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी, दूसरी बड़ी वाली संख्या। तो हमारी दूसरी संख्या जो होगी, दूसरी संख्या x माइनस 19 प्लस 5, इसको हल करेंगे तो x माइनस 14। तो और दिया है कि तीनों संख्याओं का योग 63 है, हमें पहले से पता है। अगर तीनों को जोड़ दें, x माइनस 19 प्लस x माइनस 14 प्लस x बराबर 63 आपका है। तो यहां से जोड़ेंगे 1 2 3x माइनस 33 बराबर 63। तो यहां से आपका x का मान निकल के आएगा, x बराबर 30। 63 में से 33 इधर आएगा, प्लस करेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे तो आपका आएगा 94। हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ माइनस है तो इधर प्लस होगा। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया। तो देखिए 3x बराबर, ये माइनस है तो इधर प्लस होगा, तो आपका आ जाएगा 96। तो x का मान यहाँ से आएगा 32। यही हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी, 32। फिर से देख लीजिए, तीन संख्याओं का माध्य 21 है, इन आंकड़ों के समुच्चय का परास 19 है, जबकि दो सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 5 है। तो तीन अंकों में से सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो योग हम यहाँ से निकालेंगे, 63 आएगा हमारा, माना बड़ी संख्या x, और सबसे छोटी संख्या परास अगर 19 दिया है तो सबसे छोटी संख्या x माइनस 19 होगा। और उसके बाद कह रहा है कि जबकि दो सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 5 है, तो अगर हम इसमें 5 जोड़ देंगे तो हमारी दूसरी बड़ी संख्या मालूम हो जाएगी, और तीनों का योग करेंगे 63। यहाँ से हमारा x का मान निकलेगा 32। यही हमारी सबसे बड़ी संख्या है। हमारे क्वेश्चन का आंसर यही होगा, 32। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते। हाँ दोस्तों, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का माध्य 16 है, आंकड़ों का परास 12 है, सबसे बड़ी संख्या और बीच की संख्या के बीच का अंतर, बीच की संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर का 3 गुना है। तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो पहले हम यहाँ देखेंगे, हमारा माध्य अगर 16 दिया है तो इसका योग कितना होगा? योग बराबर 16 इंटू 3 बराबर 48, और आंकड़ों का परास 12 है। मान लेंगे हम, माना बड़ी संख्या बराबर x। तो अगर बड़ी संख्या x है और परास 12 दिया है तो हमारी छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या
सबसे छोटी संख्या बराबर x माइनस 12, जो परास है उसी को हम घटा देंगे तो हमारा सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। और दोस्तों हमारी बड़ी संख्या और छोटी संख्या तो आ गई, अब बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि तीनों संख्याओं का योग अगर 48 है तो 48 में से हम ये दोनों संख्याओं को जोड़कर घटा देंगे तो हमारी तीसरी संख्या आ जाएगी। तो बीच वाली संख्या बराबर 48 माइनस x प्लस x माइनस, अगर 12 करेंगे तो अगर माइनस का हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारा चिन्ह बदल जाएगा, x माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो 48 और 12 को जोड़ देंगे तो 60 होगा, 60 माइनस 2x, हमारी बीच वाली संख्या ये होगी। और शर्त देखिए क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और बीच की संख्या के बीच का अंतर, यानी सबसे बड़ी संख्या x है, x माइनस बीच वाली संख्या 60 माइनस 2x, इसका अंतर जो है बीच की संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतर का 3 गुना है। ये वाला 3 गुना है किसका? बीच वाली संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे छोटी संख्या हमारी कितना है? x माइनस 12, ये जो है इसका 3 गुना है। तो अगर इसमें हम 3 का गुणा कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। अब यहां से अगर हम इस कोष्टक को तोड़ेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। और यहां पर भी अगर चिन्ह कोष्टक को तोड़ेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, x प्लस 12। अब इसको हम हल करेंगे तो 2x और x, 3x माइनस 60 बराबर 60 माइनस 2x, 60 माइनस 2x माइनस x प्लस 12। तो 60 और 12 को जोड़ेंगे तो 72 और माइनस 3x, इसमें हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 का गुणा कर लीजिए, 72 में 3 का गुणा करेंगे 3 दूना 6, 3 सते 21, और इसमें गुणा करेंगे तो 9x। तो 3x माइनस 60 बराबर 216 माइनस 3x 9x। तो अगर हम इसको 75 करेंगे तो 9x इधर आएगा तो 12x बराबर 60 उधर जाएगा तो 276 होगा। तो x का आएगा 12 दूना 24, 3 36, 12 3 36, x का मान 23 आ गया। यही हमारा आंसर होगा। फिर से देख लीजिए, 3 संख्याओं का माध्य 16 है तो उसका योग 48 होगा। 16 में 3 का गुणा कर लेंगे। आंकड़ों का परास 12 है, माना बड़ी संख्या x तो सबसे छोटी संख्या x माइनस 12 होगा। और बीच वाली संख्या अगर योग मालूम है, हमें तीनों संख्याओं का योग पता है, अगर उसमें से हम 2 संख्याओं को जोड़कर घटा देंगे तो हमारी तीसरी संख्या आ जाएगी। तो वही है 60 माइनस 2x। और उसके बाद शर्त दिया है कि सबसे बड़ी संख्या और बीच की संख्या का अंतर जो है वो बीच वाली संख्या और सबसे छोटी संख्या के अंतर का 3 गुना है, ये वाला। तो इसमें हम 3 का गुणा करेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का मान हमारा 23 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। आइए हम अपने आगे को, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बारंबारता बंटन में 5 क्रमागत वर्गों में से प्रत्येक की चौड़ाई 5 है और निम्नतम वर्ग की निम्न वर्ग सीमा 10 है, तो उच्चतम वर्ग की उच्च वर्ग सीमा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे बारंबारता बंटन क्या होता है। बारंबारता बंटन आप लोग देखे होंगे, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसी को बारंबारता बंटन कहते हैं। तो इसमें दे रहा है कि प्रत्येक की चौड़ाई 5 है। चौड़ाई मतलब दोनों का, इन दोनों का अंतर 5 है। तो चौड़ाई 5 है और निम्नतम वर्ग की निम्न वर्ग सीमा 10 है, मतलब कि इसका मान दे रहा है। ये निम्नतम वर्ग है, मतलब इसके मान कम होते हैं, और इसकी निम्न सीमा मतलब सबसे कम वाली संख्या 10 है। ये आपको दिया है, पूछ रहा है कि उच्चतम वर्ग की उच्च वर्ग सीमा बताइए। मतलब ये उच्चतम वर्ग है, इसकी उच्च वर्ग सीमा का मतलब ये सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो इसको हम देखेंगे कैसे करेंगे। तो हमारी निम्नतम वर्ग की निम्न सीमा 10 दिया है और इसकी चौड़ाई 5 है, यानी इससे 5 जोड़ देंगे 15, फिर आपका आएगा 15 से 20, फिर आएगा 20 से 25, फिर आएगा 25 से 30, फिर 30 से 35। यही आपका आंसर होगा। उच्चतम वर्ग की उच्च सीमा 35 होगी। फिर से देख लीजिए, एक बारंबारता बंटन में 5 क्रमागत वर्गों में से 5 क्रमागत वर्ग हैं आपके,
प्रत्येक की चौड़ाई 5 है, यानी कि उसका अंतर 5 है और निम्नतम वर्ग की निम्न वर्ग सीमा 10 है। इसका मान दिया है आपका 10, तो उच्चतम वर्ग की उच्च वर्ग सीमा इसका मान पूछ रहा है। तो हमें पता है कि इसकी चौड़ाई 5 है, यानी अंतर 5 है, तो इसमें 5 जोड़ेंगे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, यही आपका आंसर होगा। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ दोस्तों, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है डेटा। हमारा अगला क्वेश्चन है डेटा 5, 7, 2, 3, 8, 6, 9, 5, 18 का मध्यमान बताइए। दोस्तों देखने के लिए बहुत छोटा है, इसका साल भी बहुत छोटा है, लेकिन परेशान बहुत करता है। मध्यमान, यहाँ से देखिए मध्यमान का मतलब होता है, हम आपको परास बताए हैं, परास कहिए या परिसर, रेंज। रेंज तो रेंज का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, वही हमारा रेंज होता है। और जब मध्यमान पूछ ले तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग करके 2 से भाग देंगे। देखिए 2 से भाग देंगे तो हमारी सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 2, प्लस सबसे बड़ी संख्या 18/2, तो हो जाएगा आपका 20/2 बराबर 10। तो इसका मध्यमान क्या होगा, 10। फिर से देख लीजिए, अगर कोई डेटा दिया है उसका मध्यमान पूछ रहा है तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग करके 2 से भाग देंगे तो हमारा मध्यमान आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ दोस्तों देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है बंटन का माध्य बताइए। ऐसे आपको समीकरण देगा, इसका माध्य पूछेगा, तो इसका माध्य कैसे निकलेगा, इसका एक फार्मूला है, उसको हम बता देंगे, उसके बाद हम हल कराएंगे। देखिए फार्मूला हमारा ये है कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी कि एफ एक्स के जितने अंक हैं उसका योग और एफ में जितने अंक हैं उसका योग। सिग्मा का मतलब होता है पूरे का योग। तो यहाँ से देखेंगे हम एक्स दिया है और एफ फ्रीक्वेंसी दिया है, यहाँ से हम एफ एक्स पहले निकालेंगे। एफ एक्स का एक कॉलम बना लेंगे, एफ एक्स मतलब कि इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25, इसका इसमें गुणा करेंगे 48, इसका इसमें करेंगे तो 63, इसका करेंगे तो 96, 9 × 5 = 54, 10 × 6 = 60, 11 × 6 = 44। अब यहाँ पर हम एफ एक्स का पहले योग निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स जोड़ लेंगे, 8, 5, 13, 3, 16, 16, 6, 22, 4, 26, 4, 30 का 0 से लगा 3, 3, 2, 5, 4, 9, 6, 15, 9, 24, 5, 29, 6, 35, 4, 39, 390 होगा इसका योग। और इसको जोड़ेंगे तो 8, 5, 13, 9, 22, 2, 24, 10, 34, 6, 40, 40, 6, 46, 4, 50, तो इसका योग होगा 50। अब इसका मान हम इसमें रखेंगे तो सिग्मा एफ एक्स का मान हमारा आ गया 390/50। यहाँ से हम निकालेंगे तो 5 × 7 = 35, 2 बचा 20, 5 × 7 = 35, 4 0.5 × 40, तो इसका आंसर होगा 7.8। जब ऐसे समीकरण दे एक्स एफ तो पहले हम एफ एक्स निकालेंगे, फिर उसका योग करेंगे, फिर एफ का योग करेंगे, उसके बाद इस फार्मूला में रखेंगे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ एफ एक्स का मान 390 और सिग्मा एफ का मान 50, तो यहाँ से भाग देंगे तो 7.8 आएगा हमारा, यही आपका आंसर होगा। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ दोस्तों देखिए, माध्य से जितने टाइप का क्वेश्चन बनता है हम सब करा दे रहे हैं, ये लास्ट है हमारा, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। माध्य से ये भी क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो बंटन दिया है आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसका हमें माध्य बताना है। एफ हमारा फ्रीक्वेंसी दिया है 5, 8, 20, 14, 3। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो दोस्तों हमारा यक्स तो है, यक्स पहले हमें निकालना पड़ेगा, तब तो हम एफ एक्स निकालेंगे। तो यक्स हम कहाँ से निकालेंगे, देखिए हम पहले एक कॉलम आगे बनाएंगे एक्स का,
x का मान, तो x का मान निकलता है ये जो दिया 0 10, इन दोनों का योग बटे 2, इसका हम आधा करेंगे तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, इसका आधा करेंगे तो 5, या ऐसे समझ लीजिए कि इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी, 10 और 20 के बीच में 15, 20 और 30 के बीच में 25, यहाँ पे 35 और लास्ट में 45, या इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए तब इसका मान आएगा x का, या इन दोनों के बीच में ऑटोमेटिक आप समझ सकते हैं तो 5, 15, 25, 35, 45। अब एक कॉलम बनेगा आपका fx, तो इसका गुणा करेंगे 5 × 5 = 25, 15 × 120 और 25 का इसमें गुणा करेंगे 25 × 50 500, 14 × 5 = 70, 0 7, 14 × 3 = 42, 7 49 और 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 1 13। अब हम इसका योग निकालेंगे, सिग्मा fx दिया है तो सिग्मा fx का योग निकालेंगे, तो इसका आपका योग हो जाएगा 5 5 10 का 0 हाथ से लगा 1, 2 2 4 और 9, 9 4 13, 13 3 16, 1 17 का 7 हाथ से लगा 1 और 1 1 2 5 7 4 11 1 12, तो आपका आएगा 1270 इसका योग कर लीजिए, देख लीजिए। और इसका योग करेंगे, f का योग करेंगे, x का नहीं f का, क्योंकि सिग्मा f हमें निकालना है, तो इसका योग कर लेंगे तो 8 5 13, 4 17, 3 20, हाथ से लगा 2 2 2 4 1 5 50 आएगा। अब हम यहाँ से माध्य निकालेंगे तो सिग्मा fx दिया है 1270 आया हमारा, 1270 बटे सिग्मा f का मान 50, तो यहाँ से 0 कट जाएगा, 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, 2 27, 5 5 25, 25 और 2 बचा, 5 चौक 20, हमारा आंसर कितना होगा 25.4, यही हमारा आंसर होगा। फिर से देख लीजिए, अगर बंटन दिया है तो यहाँ हमें सबसे बड़ी चीज है x का मान निकालना, अगर x का मान निकालेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, तो x का मान निकालेंगे, इसका मध्य, इसकी बीच वाली संख्या, इसके भी बीच वाली संख्या, ऐसे कर लेंगे, फिर fx निकालेंगे, फिर सिग्मा fx निकाल लेंगे और उसमें सिग्मा f का भाग दे देंगे, हमारा आ जाएगा 25.4, यही हमारा आंसर होगा इसका। दोस्तों हम अपने लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन यही था हमारा, अब आएंगे हम अपने अगले लेक्चर में, तो सांख्यिकी से हम आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे कि कौन कौन सा आता है, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, और आप लोगों से हम यही निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।